So, friends, there are a lot of things that are happening around Black Sea. We all know that Ukraine and Russia war is going on. Not only this, there is another player that is emerging. We have Turkey. तुर्की पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, इनके एस्पिरेशन है। यहां पे यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर टर्की हैज समथिंग जो कि इसे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाता है और ये इस वॉर का रुख बदल सकता है। तो आज हम देखेंगे यहां पे कि ब्लैक सी की जियोपॉलिटिक्स कैसे चलती है। सो ब्लैक सी को अगर हम समझें, why it is important for Ukraine, why it is important for Russia, and why it is even critical for Turkey as well. इसकी लोकेशन को यदि हम देखेंगे, so you will find that Ukrainians, they are dependent on this Black Sea primarily for the export of their grains. यहां से शिप्स अगर यूक्रेन के कुछ पोर्ट से निकलेंगे तो वो ब्लैक सी के थ्रू ही बाकी दुनिया के पास जाएंगे। यू लुक इनटू द पार्ट ऑफ रशिया हियर। यदि हम रशिया को यहां पे देखें, रशिया के जो नॉर्थ एरिया के अंदर नॉर्दर्न जो पोर्ट्स हैं, दे आर फ्रोजन पोर्ट्स। वहां पे बर्फ जम जाती है और एक्सेस रशिया को नहीं रहती। बट हियर the Black Sea, it provides warm water access to Russia. ये रशिया है यहां पे, और वार्म वाटर एक्सेस जो है वो रशिया को यहां पे रहता है। अब ये ब्लैक सी एक ताले की तरह है जिसकी चाबी तुर्की के पास है। सो लुकिंग इनटू दिस पार्ट हियर, ब्लैक सी की एंट्रेंस को अगर आप देखोगे, देयर इज दिस सी ऑफ मार्मरा। ये हमारे यहां पे सी ऑफ मार्मरा है, और सी ऑफ मार्मरा के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को अगर हम देखें, सो सी ऑफ मार्मरा इज कनेक्टेड विद ब्लैक सी थ्रू बोस्पोरस स्ट्रेट। लेकिन अगर आप इस सी ऑफ मार्मरा की कनेक्टिविटी को मेडिटेरेनियन से देखोगे, सो देयर इज अनदर स्ट्रेट दैट इज देयर, इट इज डार्डनेल्स स्ट्रेट। सारा का सारा जो गेम है वो एक्सेस टू ब्लैक सी का है। सो हियर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन। नाउ दीज आर मल्टीपल कंट्रीज विच आर हैविंग प्रेजेंस इन द नियर बाय एरियाज ऑफ ब्लैक सी, और यहां पे अगर हम इनको एक्सेस ना दें तो ये कंट्रीज आपस में लड़ेंगे। देयर केम द पिक्चर ऑफ रूल बेस्ड सिस्टम, और 1936 के अंदर इसी रूल बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग मॉन्ट्रियो कन्वेंशन साइन होती है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉन्ट्रियो कन्वेंशन, टर्की हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल एज सम राइट्स। सो यहां पे अगर आप ब्लैक सी की कनेक्टिविटी को देखोगे, वेदर इट इज टू सी ऑफ मार्मरा और टू एजियन सी विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेडिटेरेनियन सी, टर्की का रोल एकदम डिसाइसिव है। टर्की हैज दैट पर्टिकुलर स्पेशल अरेंजमेंट, और यू कैन से स्पेशल पावर, दैट इफ टू कंट्रीज आर वॉरिंग, यहां पे ब्लैक सी के दो कंट्रीज आपस में लड़ पड़ते हैं, इन दैट केस Turkey can refuse access to those countries, the military ships of those countries to enter Black Sea. Not only that, Turkey को यह भी responsibility दी गई है to make sure that for fishing vessels, for civilian ships, this particular Black Sea is accessible. ऐसा नहीं होना चाहिए कि टर्की यहां पे ब्लॉकेड लगा दे, कि बॉस्फोरस स्ट्रेट के अंदर ब्लॉकेड लगा दे या फिर डार्डनेल स्ट्रेट के अंदर ब्लॉकेड लगा दे। वो चीज टर्की नहीं कर सकता। सो दिस इज द, यू कैन से, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज गिवन टू टर्की हियर। नाउ वी लुक इनटू दिस पार्ट। सारे के सारे शिप्स को यहां पे जाना अलाउड नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिट्स हैं, कुछ टनेज हैं। Suppose warships tonnage from individual non-Black Sea country 15,000 ton.
अगर कोई नॉन ब्लैक सी कंट्री का वॉरशिप जा रहा है तो मैक्सिमम लिमिट इज 15,000 टन। यहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर किसी कंट्री का इस एरिया से सेल नहीं कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर दे आर बिग शिप्स, सो वो डार्डनेल स्ट्रेट या बॉस्फोरस स्ट्रेट में जाके फंस जाएंगे। कंसिडरिंग दिस पॉइंट, aircraft carriers are not allowed. The limit is mentioned here, that is 15,000 ton for non-Black Sea country. Now, then there is another, you can say, limit to this, that for merchant ships, they should not exceed 30,000 ton limit. तो मैक्सिमम लिमिट यहां पे लगा रखी है। तो मर्चेंट शिप्स आ सकते हैं, फिशिंग शिप्स आ सकते हैं, बट इन केस ऑफ मिलिट्री शिप्स दे हैव टू फर्स्ट इन्फॉर्म टू टर्की। 8 दिन पहले जो है टर्की को बताना पड़ेगा। और अगर दो वॉरिंग नेशन है, जैसे इस केस के अंदर यूक्रेन और रशिया आपस में लड़ रहे थे, इन दिस केस रशियन शिप्स वर कमिंग बैक टू ब्लैक सी, बट वो सिर्फ अपने बेस में वापस जा रहे थे। सो टर्की हैज टू अलाउ देम, टर्की को उनको अलाउ करना पड़ा। दिस मॉन्ट्रियो कन्वेंशन, इट हैज गिवन स्पेशल पावर टू टर्की, और टर्की उसी पावर का यूज करके अमेरिकन और वेस्टर्न नेवीज को वहां पे आना अलाउ कर सकता है। इफ टर्की डज दैट, it means there can be presence of US naval ships. It means there are chances that this war may aggravate. इसके aggravation के भी chances हैं, but Turkey didn't do that. तो यहां पे NATO कंट्रीज ने भी थोड़ी मेच्योरिटी दिखाई कि इस वॉर को आगे एक्सपेंड नहीं करना था, तो उन्होंने अपनी नेवीज को उस तरफ नहीं भेजा। बट टर्की हैज दैट पोटेंशियल दैट इन फ्यूचर इफ टर्की अलाउज the presence of military ships there, the western navies to sail through that particular area, then definitely things can change here. So this is what we have in the politics of Black Sea, and specifically the Montreal Convention, जो कि टर्की को कुछ स्पेशल पावर देता है। थैंक यू।